वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। मैं रोहित वर्मा आज आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कराऊंगा। तो उसी क्रम में आगे आज हम अपना पहला चैप्टर करणी डिस्कस करेंगे। सर्ड्स तो करणी और घातांक ये दोनों चैप्टर हमारे फोर्थ सेमेस्टर में भी हैं और जो घातांक चैप्टर है वो हमारे थर्ड सेमेस्टर में भी है। तो अगर जो आपने अभी तक घातांक चैप्टर ना पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा मैं, आप वहां से घातांक चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना जो करणी। करणी इसी को हम लोग अंग्रेजी में सर्ड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करणी होती क्या है। करणी होती है कोई धन परिमेय संख्या, कोई भी धन परिमेय संख्या जिसका हम मूल ना निकाल सकें तो उस संख्या को करणी कहते हैं। ठीक है, उस संख्या को करणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे 2 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 2 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये जो 2 हो जाएगा ये हमारी क्या हो जाएगी, करणी हो जाएगी। मतलब इसका पूरा पूरा मूल हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये करणी हो जाएगी। लेकिन अगर जो यहाँ पे ऐसे ही 4 रूट 2 लिखा होता तो ठीक है, तो इसका मूल हम बाहर निकाल सकते हैं। क्यों, 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर रूट निकालना है तो 2, इसका जो मूल हमने बाहर निकाल दिया, ये इसका मूल बाहर निकल गया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये करणी हमारी नहीं होगी, ये करणी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी करणी है। तो देखते हैं अभी करणी में इसको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी करणी लिखी है a, यहाँ पे कोई घात करणी की घात n लगी है, तो इसमें हमें कभी कभी लिखने को आ जाता है कि करणीगत रास लिख दीजिए। करणीगत रास और करणी की घात ये लिखने को आ जाता है। कभी कभी बहुविकल्पी में या लघुत्तरी में हमसे पूछ देता है कि करणी की रास बता दीजिए और करणी की घात बता दीजिए। तो करणी की रास क्या होती है, जो रूट के अंदर होगा, जो रूट के अंदर होगा, जो रूट के अंदर होगा यहाँ पे, वो करणीगत क्या हो जाएगी, रास हो जाएगी। और जो रूट पे जितनी पावर लगी होगी, रूट पे जितनी घात लगी होगी, वो करणीगत घात हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमसे पूछा गया कि 3 स्क्वायर रूट 3 में, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 में करणीगत रास क्या है, तो ये तो 3 है, ये करणीगत रास हो जाएगी। और इस करणी की घात हमसे पूछेगा तो इस करणी की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसी के आगे अभी हम आपको डिस्कस कराते हैं इसके बारे में कुछ और। चलिए देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट कि करणी के कितने प्रकार होते हैं, करणी के टाइप भी होते हैं, टाइप्स ऑफ करणी। तो करणी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मिश्र करणी, ठीक है। मिश्र करणी का मतलब, मिश्र मतलब समझ जाइए, अभी समझाएंगे आपको हम। पूर्ण करणी एक होती है, पूर्ण करणी। 2 प्रकार होते हैं करणी के, ठीक है, इतना कंफर्म है, 2 प्रकार होते हैं, मिश्र करणी और पूर्ण करणी। तो मिश्र करणी क्या होती है, पहले पूर्ण करणी देख लेते हैं। पूर्ण करणी क्या होती है, जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड, जिस करणी का गुणनखंड, जिस करणी का गुणनखंड, जिस करणी का गुणनखंड 1 हो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण करणी कहेंगे। जैसे कि हो गया रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ऐसे भी कोई नंबर लिखते चले जाए हम आगे तक, उसका मतलब जिसका गुणनखंड 1 हो। तो इसे किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, 1 गुणे रूट 2, इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 1 गुणे रूट 3, इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 1 गुणे रूट 5, और ऐसे ही 1 गुणे रूट 7, ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं, जिसका गुणनखंड कितना होगा, हमेशा 1 होगा। या फिर ये मान के चलिए जो रूट के अंदर पूरी पूरी लिखी होगी, जो रूट के अंदर पूरी पूरी लिखी होगी, वो हमारी क्या होगी, पूर्ण करणी होगी। जैसे जो ए है, ए क्या है हमारी, ये पूर्ण करणी है, क्या है, पूर्ण करणी है। जैसे एग्जाम्पल तो आपको हमने बता ही दिए। अब आते हैं मिश्र करणी पे। मिश्र करणी किसे कहते हैं, मिश्र करणी वो होती है जिसका, जिस करणी का गुणनखंड 1 के अलावा होता है, जिस करणी का गुणनखंड 1 के
अलावा, मतलब एक ना हो। जैसे देख लीजिए 2√7, 2√5। अब हम इसके अगर जो गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे √7, 2 गुणे √5, ऐसे ही 3 गुणे √7, 7 गुणे √2, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, 7√2, इस तरीके से, मतलब जिसका गुणनखंड 1 के अलावा होता है उसे मिश्र करणी कहते हैं। मिश्र करणी में क्या होता है, बाहर भी एक नंबर लिखा होगा और रूट के अंदर भी, बाहर भी एक नंबर लिखा होगा और रूट के अंदर भी एक नंबर लिखा होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मिश्र करणी कहेंगे। और पूर्ण करणी क्या होती है, जो पूरी तरीके से रूट के अंदर हो या फिर जिसका गुणनखंड 1 हो और जो पूरी तरीके से रूट के अंदर ही लिखी हुई हो, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण करणी कहेंगे। और मिश्र करणी देख लिया, आप इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको करणीगत घातांक सिखाएंगे अभी हम आपको। चलिए देखते हैं करणी में जो फार्मूले यूज किए जाते हैं, करणी को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूलाज का यूज होता है, फार्मूले का, वही ये 6 फार्मूले लिखे हैं, इन्हीं 6 फार्मूले के यूज से हम करणी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फार्मूला पहले देख लेते हैं। पहला फार्मूला है √NA, करणी की घात कितनी है, n है, उसकी टोटल होल घात कितनी लगा दी है हमने, m लगा दी है। तो इसका फार्मूला होता है, ये हो जाएगा हमारा √n a की पावर m, ये हमारा क्या हो जाएगा, a की घात m, फिर करणी की घात n, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। और करणी का चिन्ह लगा है a/b, भिन्न में है तो इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूले को आज आगे हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। और ये 2 बार करणी लगी है, 2 बार करणी लगी है तो पहले क्या कर लेंगे, बेस करणीगत राशि जो है वो लिखेंगे, और करणीगत घात क्या हो जाएगी हमारी, बदल जाएगी, वो हो जाएगी जितनी भी यहाँ पे करणियां लगी होंगी उनकी घातों का क्या हो जाएगा, गुणनफल, तो m × n, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये जितनी करणी की घात लगी है उतनी उसकी होल घात लगी है, तो यहाँ पे जो करणीगत राशि होगी वही उस करणी का मान हो जाएगी। क्या कैसे हो जाएगी, अब आप ये देख लीजिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की घात 1/n की घात, होल घात, m लिख सकते हैं, और इस m को अंदर ले आएंगे, a की घात m की घात 1/n, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है, a की घात क्या हो गई, a की घात n थी, और ये नहीं 1/n थी, और इसकी टोटल पूरी घात कितनी थी, n थी, तो घातों के गुणा हो जाएगी, तो a की पावर 1 बराबर a, ठीक है। इस तरीके से ये भी सॉल्व करेंगे हम। ये क्या लिखा है, माइनस का लगा है, और इसे 1/, में कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस की पावर x। अब यहाँ पे 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या रहता है, अगर जो इवन में है वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये घात उठ के कहाँ पे चली आएगी, यहाँ पे लग जाएगी। तो इसको इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n, इसको x, ठीक है, और ये x उठ के यहाँ पे एक a पे भी आ सकता है। तो इतना आप ये फार्मूले नोट कर लीजिए। इसके बाद भी आपको हम कंपैरिजन करना, करणी की जो तुलना होती है, छोटा निकालिए बड़ा निकालिए, इन 2 करणी में से छोटा कौन है बड़ा कौन है, इसको सीखेंगे। तब तक आप ये पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अभी हम आगे आपको समझाते हैं। चलिए देखते हैं कि करणी की तुलना कैसे की जाती है, 2 करणी या 2 से ज्यादा करणी है, उनकी तुलना कैसे की जाती है। तो देखिए, जैसे हमने मान लिया ये करणी हमें दे रखी है, ये 3 करणी दे रखी है, और हमसे कह रहा है कि इसमें से इनको आरोही क्रम में लगाओ। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। एक क्वेश्चन में हम सारा कुछ सीख लेंगे। इसमें आरोही क्रम में कह रहा है तो छोटे से बड़ा, तो हमें मेन चीज है कि पता करना है सबसे छोटी करणी कौन सी है और बड़ी करणी कौन सी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो करणीगत
घात होती है, जो करणी में जो घात दी होती है, करणी की घात होती है, उन सभी घातों को हम लिख लेते हैं अलग। तो इसकी घात कितनी है, 2 है, करणीगत घात। आप देख लीजिए, करणी की घात, करणी की घात हमने ले ली। करणी की घात कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। और करणी की घात का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का सबसे सरल तरीका हमने आपको बता रखा है कि जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो उठाइए, उससे सब बाकी बची नंबर्स को भाग करिए। अगर जो कट जाता है तो वही होगा एलसीएम, नहीं कटता है तो उसकी मल्टीप्लाई करिए 2 से। 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आएगा, 8 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। जो संख्या 4 से कट जाएगी वो संख्या 2 से भी कट जाएगी, क्योंकि जो 2 है वो 4 का गुणनखंड है। ठीक है, तो अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। अब जो 12 नंबर है 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और ये 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 12। अब 12 से 2 को भाग करेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें इस करणी की, ठीक है, हमें इस करणी की घात को 12 बनाना है। और इस करणी की घात को 12 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो इस पे भी पावर कितनी चढ़ा देंगे, 6 चढ़ा देंगे। सीधा सिंपल सा तरीका। और फिर ये इसको भी हमें 12 में बदलना है, तो इसको भी 12 में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। और जो अंदर लिखा होगा उस पे भी कितनी पावर लगा देंगे, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट इसको भी 12 बनाना है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 5 पे कितनी पावर लगा देंगे, 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। करणी की घात तो सबकी 12 आ जाएगी। ठीक है, अब 3 की पावर 6 करिए गुणा, 3 की 6 बार करिए। 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729। ठीक है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 216, 5 5 करिए, 5 5 25 पंचे 125। बताइए, आपको गुणा करना नहीं आता, सीख लीजिए सर, गुणा भाग आएगा तो मैथ आ जाएगी। अब देखिए, जो यहाँ पे सबसे बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो यहाँ पे छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। और हमसे आरोही क्रम कह रहा है, तो हमसे जब आरोही क्रम कह रहा है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े में लिखना। तो सबसे पहले छोटी 125 कौन सी हो गई, ये वाली। तो सबसे पहले छोटी करणी कौन सी है, 125। फिर निशान लगाएंगे बड़ा का, ये हो जाएगी, और फिर उसके बाद 2√3 आएगी। ठीक है, तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी करणी कौन सी है, ये है। सबसे छोटी करणी कौन सी है, ये है। और बीच वाली करणी ये है। ठीक है, अब हम यहां से अगर जो कोई भी क्वेश्चन हमसे कह देगा, जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा, वो हम आपको लिख के दे रहे हैं। ठीक है, इसमें छोटा बड़ा निकालिएगा, छोटा कौन है बड़ा कौन है। ठीक है, छोटा कौन है बड़ा कौन, इसमें निकाल लीजिएगा। और आप इतना ये नोट कर लीजिए, और इतना ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ढूंढने हैं और करने हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा थोड़ा सा बचा है करणी चैप्टर में, सिर्फ उसकी संक्रियाएं हमको करानी है, गुणा भाग जोड़ घटाना, और जो कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आपको सेकंड क्लास में मिल जाएंगे। और इंडिसेस जो घातांक है उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि घातांक चैप्टर भी हमारे 4th सेमेस्टर में है। मैथ आएगी सर, आपको मैथ का हुआ बना रखा है आप लोगों ने कि मैथ बहुत कठिन है, लेकिन मैथ कठिन नहीं है। मैथ को बस क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर भरने पड़ेंगे सर आपको, कितने, जितने में आपको आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहिए, घर में रहिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।